हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। तो आज है हमारे यहाँ आंवला एकादशी और 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन पूजा करनी है। फास्ट रखने के लिए पतिदेव ने मना किया है, फास्ट नहीं रखना है, तो पूजा कर लेते हैं। आंवला हमारे छत पे ही है, तो छत पे चलते हैं, पूजा करेंगे। आ जाओ। छत पे हो चुकी है धूप बहुत ज़ोर की, और अपने फ्लावर यहीं पे हैं तो यहीं से तोड़ लूँगी। गेंदे के फ्लावर आ रहे हैं, गुलाब आ रहे हैं, डहेलिया आ रहे हैं, खूब सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो यहीं से फूल तोड़ के हमारी पूजा हो जाएगी बहुत अच्छी सी। फ्लावर्स दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, पकड़ना इसको, सामने से दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, डहेलिया के फ्लावर्स, नीचे करो। येलो कलर के फ्लावर हैं ये, इसमें से एक फ्लावर ले लेते हैं। एकदम रोज जैसे लग रहे हैं, येलो येलो। और ये है जौफरी, एक इसका ले लेते हैं। और ये है गुलाब, मेरा फेवरेट। गुलाब ले लेते हैं, गुलाब ले लिया हमने। 3 फूल हो गए हमारे, एक वाइट रोज ले लेते हैं। है तो ये पिंक, लाइट बेबी पिंक है, लेकिन हो गई हमारी पूजा की तैयारी। अब चलते हैं, उधर गेंदे भी हैं, गेंदे ले लेते हैं। छत पे खूब अच्छी सी धूप हो रही है। ये ले लेते हैं गेंदे का, ये वाला टूट जा रही। ये ले लिया हमने गेंदे का फ्लावर। और अपने छत पे जब फ्लावर होते हैं ना, पूजा करते हैं, बड़ी खुशी होती है कि हम अपने खुद से पूजा करने के लिए, हमारे यहाँ फूल हैं इतने सारे, तब कर लेते हैं पूजा। बहुत तेज धूप है। हाँ, यहाँ पे साफ सफाई करवा ली है हमने थोड़ी सी। और ये प्लांट नीचे रखना पड़ेगा बेटा, कैसे? और ये करेंगे हम परिक्रमा 5 5 2 जो भी आप कर सकते हो उस हिसाब से। सीधा हाथ इधर है, इधर चलो, इधर चलो, इधर तो उल्टा है ना। माता की कथा। एक बूढ़ी माता जी, उनके एक पुत्र था, एक ही पुत्र था, एक पुत्र वधू थी। और माता जी बहुत अच्छे घर परिवार की, बहुत धन धान्य था उनके, सब सुख समृद्धि, सब चीज़ उनके घर में, खूब खुशी। माता जी करती हैं एकादशी का व्रत, पूजा करती थी, दान पुण्य करती थी, क्योंकि खूब पैसा था तो उस हिसाब से अपना करती थी वो। तो माता जी एकादशी के व्रत में 2 आंवले मनसती थी हर एकादशी को। तो महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। अब बहू ही घर में पढ़ते, फिर चांदी के शुरू कर दी। अब चांदी के भी बंद करवा के अब बोली कि तुम ऐसा करो, तांबे के शुरू कर दो, तांबे के मन से दे करो, सस्ते पड़ेंगे। बोली चलो ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद बहू रानी बोली माता जी ऐसा करो कि लोहे के मन से दे करो, तांबा भी बहुत महंगा पड़ेगा। बोली चलो बेटा जैसे तुम कहो। घर में ऐसी बात बढ़ती रही, बहू अपना हुक्म चलाने लगी घर में ज़्यादा। एक दिन बोली कि माता जी लोहा अभी इतना कहाँ से आया, वो 15 महीना में 2 बार आप मनसती हो, इतना लोहा कहाँ से आएगा। तो अब ऐसा करो, आपके मिट्टी के मन से दे करो। अब माता जी बड़ी रोई कि मेरा सब कुछ और मेरे ही ले बहू ऐसे कह रही है। तो माता जी अब बोली कि मिट्टी के आंवले में कहने दूंगी, सोने चांदी के तो माता जी अब शर्म के मारे बेटे से तो कुछ कहती नहीं, बेचारी जाती और पंडितानी को देने के बहाने से बीच रास्ते में एक गड्ढे में उन्हें गाड़ के आ जाती। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन माता जी ज़्यादा परेशान हो गई, घर छोड़ कर चली गई।
घर छोड़ कर चली गई। माता जी पहुँच गई एक जंगल में, वो पूजा पाठ ऐसे ही करती। विष्णु भगवान की उन पर बहुत कृपा आई, एकादशी माता की बहुत कृपा आई। उन्हें जंगल में भी महल दुमहले मिले और खूब अच्छा रहने लगी। अपने उनके बाग बढ़िया बगिया और नौकर चाकर उनके काम कर रहे घर में। और बेटा और बहू परेशान रहने लगे, घर में खाने के लाले पड़ने लगे। तो बेटा बोलो कि अब तो बाहर जाके ही हमें नौकरी करनी पड़ेगी, परदेश में जाना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, चलो बाहर चल रहे हैं। अब घूमते घूमते उन्हीं माता जी के पास, अपनी माँ के पास दोबारा पहुँच गए। अब वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करने लगे। एक दिन माता जी नहा रही, तो माता जी तो पहचान गई। उनके यहाँ नौकरी करने पहुँचे तो माता जी पहचान गई कि मेरे बहू बेटा है। लेकिन माता जी ने उन्हें बताया नहीं कि तुम मेरी बहू बेटा, क्योंकि माता जी की उस टाइम में उन्होंने बहुत हालत ख़राब कर रखी, तो चेहरा उनका वैसा हो रहा था। और जब बहुत सुंदर हो गई तो अब बोली कि ठीक है रख लो नौकरी पे। एक दिन माता जी नहा रही तो बोली कि माता जी मैं तुम्हारी कमर मीड़ूंगी। बोली कि ना बेटा मैं ना कमर मिड़वाऊंगी तेरे पे। कि ना माता जी मैं तो मीड़ूंगी। कि बेटा तूने अपनी सास की तो कभी कमर ना मीड़ी, मेरी का कमर मीड़ेगी तू। कि माता जी मेरे पे बहुत बड़ा पाप है, वो मेरी सास ही, और मैंने उनकी ऐसे ऐसे बेकदरी करी, वो घर छोड़ के चली गई। और वो बहू रोने लगी कहते कहते, रिगड़ते रिगड़ते कमर। और माँ का दिल तो होता ही है। माँ बोली कि बेटा वो मैं तेरी वही माँ हूँ, आज जो तू रो रही है ना, और ये एकादशी व्रत का मेरे ऊपर प्रभाव था कि मेरे पास जो कुछ था जैसा है वैसा ही है, और तुमने मेरी एकादशी व्रत करने में बिगड़ डाले थे तो तुम परेशान हुए। एकादशी व्रत करा था मैंने, इसलिए मुझे आज सब चीज़ धन धान से वो हूँ मैं। दोनों बेटा बहू ने पैरों में पड़ के माता जी के माफ़ी मांगी। मैया जैसी गलती हम पे भई अब कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो, अपने घर वापस चलो। उनके जैसे महल मणियाँ जैसी इन सब चीज़ ऐसी होने लगी। और दोनों सास बहू मिलके एकादशी व्रत करने लगी। हर एकादशी को दोनों सास बहू आंवले मनसने लग गई सोने के, और उनकी जैसी बहोरी ऐसे सबकी बहोरे। एकादशी माता की जय, जैसी आई वैसी कह दी, मैया गलती सलती माफ करी, जय माता। एक मेढक और मेढकी है। एक नगर में एक राजा थे, उनके वहाँ एक वो था छोटा सा ताल, उसमें एक मेढक और मेढकी है। तो वो मेढकी जो है ना, वो गणेश जी की बहुत पूजा करती, बहुत पूजा। अंदर ही अंदर पानी में जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश ऐसे कहती रहती। तो मेढक क्यों कहता, ए तू क्या गणेश जी करती रहती है, क्या होगा गणेश जी की पूजा करने से? कि मैं गणेश जी को मानती हूँ, वो मेरी हर विघ्न में रक्षा करेंगे, मेरे पे कोई संकट आएगा तो वही संभालेंगे। कि अच्छा। तो एक दिन राजा के नौकर चाकर गए, पानी भर के लाए। पहले तो वैसे ही पानी गर्म होते चूल्हों पे, तो उन्होंने भट्टी पे पानी गर्म होने रख दिया। अब मेढकी उसमें बैठी कि संकट आया है, गणेश जी जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। तो मेढकी तो आराम से बैठी, पानी खोला, और गणेश और वो जो मेढक था वो जलने लगा। तो मेढक बोला कि मेढकी तू ऐसा क्या बोल रही है जो तू जल नहीं रही खोलते हुए पानी में, और मैं जल रहा हूँ? तो वो बोली कि तुम भी बोलो जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। दोनों जने जय गणेश काटो कलेश बोलते रहे। पानी खोल गया, उन्होंने पलट दिया राजा रानी के स्नान के लिए, और मेढक और मेढकी उसमें तो फुदक 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 करके अपने दोबारा तालाब में चले गए। तो जैसे गणेश जी ने उनकी रक्षा करी, ऐसी सबकी करें। मन शुद्ध है तो भगवान को याद दिल से करो, जय गणेश काटो कलेश। आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए। दोस्तों आज था इन लोगों का एग्जाम का लास्ट डे, और ये होली खेल खेल के आए। सुबह नहा के गई थी, और ये फिर आके नहाई हैं दोबारा से, और सूट डाले आई हैं बाथरूम में, स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म। अरे ये अच्छी बच्ची है, ये होली नहीं खेलती है, इसने अपनी यूनिफॉर्म भी गंदी नहीं करी। और पता है इसका इतना खौफ है, मतलब बच्चों को यूँ कह रहे थे इसके हम कलर नहीं लगाएंगे। ये बच्ची अच्छी है, ये बच्ची गंदी है। और एक बच्चा बहुत गंदा है, वो भी होली खेल के आया है। कहाँ है वो? नहा रहे हैं बाथरूम में। ओ ये रहे, छुप गए। और ये हमारा बाबू होली खेल के आया था, नहीं खेला। ये भी अच्छा बच्चा है, लेकिन इसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए।
इसको छज्जी जुकाम होला है और 2 बार नहाना पड़ गया आज बच्चों को। अब बना देते हैं इनके लिए खाना। पूजा हो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार, अपना दुलार सब ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। जय श्री राम।